पहुंच चुके हैं भीम सिंहपुरा। तो अभी हम जयपुर के रास्ते पे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर शक्ति। जैसा आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सुनसान रास्ता है ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। मतलब इससे जो पिछला रास्ता ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। वहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे तो कुछ घर दिखने शुरू हो गए हैं अभी। सलीमपुर, ये सलीमपुर में है, अभी ये है हरियाणा में। So now we will be moving to मेहंदीपुर बालाजी। हम अभी हैं नीमलाना में हमारे नए फ्रेंड अक्षय के साथ। हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं दूसरी। और मौसम जिस हिसाब से अलर्ट दिखाए जा रहे थे, फिलहाल तो मौसम अच्छा है। एवरीथिंग इज सनी है। ये रिकॉर्ड करो। ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंजेस में से आती है, अरावली रेंजेस राजस्थान की। ये इतनी पुरानी है, हमारी माउंट जो एवरेस्ट है ना उससे ही पुरानी है ये सारी हिमालयन रेंज से भी। क्योंकि ये धीरे धीरे करके टाइम के साथ ना ये परत उसकी घटती रही है, धीरे धीरे बड़ी छोटी हो रही है टाइम के साथ, घिस रही है। हाँ घिस रही है ऐसा समझ लो। जबकि हमारी हिमालयन रेंज वो बढ़ रही है बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट्स वहाँ पे धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी पर्वत मानी जाती है। अभी हम अलवर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा रास्ता है यार। मतलब ये रास्ता सच में हमने ना मूवीज में ही देखा है। सही बात है ना? थोड़ी थोड़ी फीलिंग ऐसे चंबल की आती है। रेवाइंस के ऊपर से ठक करके गोली आएगी। रेवाइंस ऑफ चंबल। वो मांझी, दशरथ मांझी है ना, दशरथ मांझी। हाँ। उसमें कुछ ऐसी फीलिंग वो रास्ता काटा था उसने। रास्ता जो काटा था ऐसे बीच में से काट रखे को यहाँ से। बढ़िया व्यू है यार। जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। ये देखो क्या मस्त। ब्यूटी ऑफ अलवर। एक चीज तो आज हमने डिक्लेयर किया कि अलवर सुंदर है। हाँ यार, मतलब वैसे अगर हम जिस आंखों से देख रहे हैं ना उस आंखों हम रियल में देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कैमरे में शायद वो फुटेज ना आए। द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग इज हर 1 किलोमीटर के अंदर 5 स्पीड ब्रेकर जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और अगर स्पीड ब्रेकर नहीं है तो गड्ढे हैं, और वो भी इतने अच्छे लेवल के गड्ढे हैं कि गाड़ी को रोकना ही पड़ता है। बातों बातों में ये देखो किला है। खंडर किला। अभी लाइव दिखाता हूँ मैं। अभी हम 1 किलोमीटर चले हैं तो मुझे लग रहा है कि आगे है गड्ढा। ठीक है स्पीड ब्रेकर नहीं है। ये आने वाला या तो ये ऊपर को होता है नीचे को होता है। ब्रेकर तो है ही है। जब हर पॉइंट पे बना रखा है इन्होंने। कोई मिठाई की दुकान है, कोई बस स्टैंड है, कोई स्टेशन है। बना दिए। हाँ, ये हमारे लिए हर घर। एक बार तो हम रास्ते में जब आ रहे थे ना 4 ब्रेकर एक साथ। 4 ब्रेकर, मतलब 2 और 2, एक सरकारी और एक पर्सनल। हाँ पर्सनल लगे पर्सनल भी बना रखा था 20 मीटर पे। अब हम ना हाईवे से जा रहे हैं, पर हाईवे भी कुछ खास अच्छा नहीं है। पर उम्मीद करते हैं टॉल भी ना हो जिस हिसाब के रोड है। पर हम सेटिस्फाई हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्पीड थोड़े कम हुए। एटलीस्ट 2 किलोमीटर हम बिना उसके चले थे। Look at the road, guys. Now we are on National Expressway, which is connecting Delhi, Vadodara and Mumbai. तो डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको बिना गड्ढे के गाड़ी चला के? लिटरली सुकून मिल रहा। कम से कम बालाजी तक कुछ किलोमीटर थोड़ा फ्री होगी। कितना है? 70 किलोमीटर आराम होना चाहिए। 70 के। और अभी हम जाएंगे मुंबई। ये देखो मुंबई 1121 किलोमीटर तो वो निकाल देंगे भाई। हमारा ट्रिप रहने वाला है यार। मैं सोच रहा हूँ कि हम ना मुंबई आते हुए जाना है या जाते हुए जाना है। कंसिडरिंग ऑल ऑड्स हम देखेंगे कि हाईलाइट कितने
कब तक की जारी की गई है। अरे कोई हाई अलर्ट नहीं है, सब सही तो चल रहा है, बढ़िया तो है। देखो यार, जाते वक्त भाई जाना थोड़ा एक्टिव होगा, जाते वक्त नहीं जाएंगे, आते वक्त जाएंगे। चलो ठीक है। जाते वक्त हमारा राउट रहेगा अभी यहाँ से बालाजी, सीधा वडोदरा, अहमदाबाद, वडोदरा, बालाजी के बाद उसी रास्ते में आएंगे एक योग माया माता, ठीक है, उसके बाद हम निकल जाएंगे वडोदरा। हाँ मतलब अहमदाबाद, वडोदरा। इतनी तपस्या सिद्धियां प्राप्त करने के बाद हमें नाउ वी फाउंड सैनी जूस सेंटर। ये देखो लिखा हुआ है इसमें जूस। नाउ वी केम टू इजराइल, वी आर हैविंग जूस सेंटर। जूस मिल गया। चलो गाइस हम जूस पीते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट स्पॉट। यस वी हैव। बिफोर बालाजी। तो हम बालाजी पहुंच चुके हैं एंड एंट्री करते ही व्लॉग नंबर 11, वीडियो नंबर 11। डॉक्टर साहब बताओ। बढ़िया था। अंदर आके बता दो, कोई नहीं। बाहर से जो देखा बहुत अच्छा था, खोल तो दो भाई, क्यों जला रहे हो गर्मी में? पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाँ यार, भाई सच बात तो ये है कि हमारा भूत ऐसे ही भाग गया। तो ये मंदिर ना स्पेशली जिनको भूत भगाना होता है ऐसा अगर उसके लिए फेमस है। जो बहुत परेशान है हाँ, लाइफ से जो कुछ। जिंदगी से परेशान है। पर हम ना बड़ा मजे करते आ रहे थे, तो हम यहाँ से जा रहे, हम बोले कि भाई रश ही नहीं है बिल्कुल ही। पर अंदर जाके पता लगा तो हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे 1.5-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई। 1.5-2 किलोमीटर की इतने गंदे तरीके से लाइन में लग रखे थे ना। वो भी नंगे पैर चले थे। हाँ नंगे पैरी थे, हाँ यार, नंगे पैर थे। सीरियसली। इतनी धूप भाई इतनी धूप में भाई गर्मी आ गई। मैं मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं होंगे हमें। मैं सुबह आना चाहिए था। चलो कर लेता हूँ। बोलो बालाजी महाराज की जय। बस चलो भाई, अभी कहाँ जाना है हमने? अब हम उधर को निकलेंगे, मतलब एक बीच में वडोदरा को। निकलेंगे। पर भाई का तो बड़ा अच्छा सा कट गया और यार। वो ना वो बंदा हमारे साथ आया। मेरा तो अच्छा राइड हो गया बस। हाँ बंदा तो हमारे इसको हम ऐसा करते हैं, कहीं हम पहले बैठते हैं, वडोदरा कहीं चलते खाते हैं। खुते हैं। हाँ यार, वडोदरा चल पड़। बीच में क्या वडोदरा चलते हैं ना। वडोदरा बहुत दूर है सर। अरे दूर क्या है, ये तो रहा। देख अभी जो यहाँ पे आंख बंद कर जाओ, जब आँख खुलेगी तब वडोदरा पहुँच जाओगे। नहीं सर, वो अभी ऊपर वाले ने भी बोला नहीं है कि अरे जैसे माता जी का ऐसा रास्ता है यार। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम आगे निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं वडोदरा। और एस्टिमेटेड टेम्परेचर इस वक्त यहाँ का 47 डिग्री होगा। 45 हो रहा है। 47 के आसपास हो गई है। ओ भाई साहब। गाड़ी के अंदर अभी हम जा रहे हैं कैला देवी मंदिर। उनको योग माया माता मंदिर भी बोला जाता है। योग माया। योग माया माता, वो ऐसा मानते हैं कि जो देवकी थे ना, देवकी, उनकी जो बेटी हुई थी, उनका नाम वो है माया, योग माया माता। तो क्या हुआ था कि जब वो लेने गए श्री कृष्ण को वहाँ से ना, जेल में, कारागार में, तो उन्होंने उनसे एक्सचेंज किया था। तो श्री कृष्ण को ले आए थे और उनको वहाँ रखाए थे। अच्छा ऐसा हुआ था कि एक्सचेंज कर लिया था ताकि कंस मामा को पता ना लगे। अच्छा। पर बाद में जब कंस मामा ने एज यूजुअल जैसे वो सारे बच्चों को मार रहे थे, तो कंस मामा ने कोशिश करी, तो योग माया माता का वो बोलते हैं कि शी फ्लू। देखो गाइस एक्सीडेंट हो गया, यूपी का था। तो बोलते हैं कि उन्होंने फिर वहाँ पे एक वो डिक्लेरेशन करी थी कि श्री कृष्ण जो है, जो बेबी है वो जिंदा है, और वो फिर बोलते हैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई थी। तब से उनको एज अ सिस्टर माना जाता है श्री कृष्ण का। अच्छा जी। श्री कृष्ण की सिस्टर हुए ना वो, और इस वजह से ये उस तरीके से पूजे जाते हैं यहाँ पे। तो फिर वो उनकी टेम्पल, उनका एक टेम्पल दिल्ली में भी है और एक यहाँ फेमस है, करौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारे एक भाई का क्वेश्चन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये जो अपने बालाजी मंदिर में बोलते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, और पहले के टाइम में बाबा जी को जिन्होंने मंदिर बनाया उनको भगवान दिखे सपने में,
तो ये बातें कितनी सही है कितनी गलत है, क्या इनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता हूँ, पर मेरे को ऐसा मानने के लिए कोई रीज़न चाहिए। क्या रीज़न होगा तो क्या पता मैं मान लूँ। ठीक है, तो एक कॉमन ये ब्लॉग नंबर 13 है। बताइए डॉक्टर साहब, इस पे आपकी क्या कॉमन फूटिंग जहाँ हम सारे लोग अग्री करेंगे वो है एनर्जी। हम इतना जानते हैं कि एनर्जी की एग्जिस्टेंस है जो दिखती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट तो है ही है। अब मैं ये बताता हूँ, आइडिया देता हूँ कि हाउ यू कैन फील इट और कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये इंट्रैक्शन में कैसे काम करती है और हमारे प्रोसेस में। अब जस्ट इमेजिन करो, हमने चीज़ें पढ़ी है, एनर्जी किसके पास है? सन के पास है। सन के पास अपनी एनर्जी है, ओके। स्टार्स क्या है? वो भी तो सन ही है, सारे स्टार्स, उनके पास भी अपनी एनर्जी है। स्टार्स को हमने क्या नाम दिया है? स्टार्स को ग्रुपिंग्स को हमने नाम दे दिया, नक्षत्र बोल दिए, ठीक है। तो एट एवरी मोमेंट जहाँ पे भी अर्थ प्रेजेंट है पूरे इस यूनिवर्स में, तो हर जगह एक मैं वो बता रहा हूँ, एक फ्लो रहता है। जैसे समुद्र है, मान लो एक बहुत बड़ा ओशन है, दिस यूनिवर्स इज लाइक एन ओशन, और उसके अंदर क्या है? एनर्जीज का एक फ्लो चल रहा है। और वो एनर्जीज किन की है? नक्षत्रों की है, जो स्टार्स है, आई मीन जो सन है, ठीक है, उनके रिफ्लेक्टेड एनर्जीज हैं, समझ रहे हो? बेसिक एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। तो वो पूरा एनर्जी का एक ओशन है बना हुआ। देख सकते हैं क्या? हाँ, अब सुनो गानी, तो कंसीडर दिस कि जब हमारा जन्म होता है ना, जन्म के बाद उस मोमेंट पे जिस तरह से अर्थ के सामने दूसरे प्लैनेट, हर जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग नक्षत्रास अलग अलग है, वो अपने एनर्जीज का इन्फ्लुएंस डालते रहती हैं अलग अलग तरीके से हर मोमेंट पे, क्योंकि एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता रहेगा ना, और एल्गोरिथम के हिसाब से एनर्जीज चेंज होती है। अब मैं एनर्जीज को कलर मान लेते हैं, जैसे कोई रेड है, ग्रीन है। अब मान लो कि कोई नक्षत्र के सामने कोई प्लैनेट आता है, तो वो अपने हिसाब से उस एनर्जी को मॉडिफाई कर देगा। तो रेड थोड़ा पिंक हो जाएगा, ऐसे इमेजिन करो, ग्रीन थोड़ा लाइटर ग्रीन हो जाएगा आफ्टर अ मोमेंट ऑफ टाइम। तो अब क्या होता है, एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक, अब वो क्या करेगा? लाइव है, अलाइव है वो बच्चा, तो उस मोमेंट पे जो भी एनवायरनमेंट में एनर्जी होगी वो उसको अपने ऑरा में एक अटैच कर लेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे ज़िंदगी उसकी चलती रहेगी, उनमें धीरे धीरे हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं कर्म के हिसाब से। अब क्या होता है, जो ये ओशन है एनर्जीज का, तो मान लेते हैं इस वक्त इस मोमेंट में इस ओशन में बहुत डार्क रेड है, ठीक है, डार्क रेड है जो हमें दिख नहीं रहा, ग्रीन है एस्पेक्ट है, थोड़ा ना ऐसा समझ लो कि येलो वाला पार्ट कम है, जस्ट इमेजिन लाइक दिस। तो अब क्या होता है कि उसकी एनर्जी, अब जैसे मान लेते हैं मेरी एनर्जी और इस एनवायरनमेंट की, तो इमेजिन करो जैसे मैं पानी के अंदर चल रहा हूँ, तो मैं कैसे उसको काटता जाऊँगा और मेरी वेव्स बनेगी। अगर मैं हाथ हिलाऊंगा तो एक वेव बनेगी ना पानी में, तो उसी तरीके से एनर्जी की वेव्स बनती है, ठीक है। अब तुम मेरे साथ बैठे, सारे बंदे बैठे हुए, तो हमारे हर एक्टिविटी, हमारी हर बात एक दूसरे को अफेक्ट करेगी, ठीक है। हमारा मिलना जुलना वो हमारे को अफेक्ट है, क्योंकि वही वेव्स जो मैं इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ, इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू यू, और तुम्हारी वेव्स मैं ले रहा हूँ कहीं ना कहीं से। तो ऐसे क्या होता है कि अब फिर हमने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ा है, वेव्स का कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जब वो एक साथ वेव्स मिलती हैं तो उससे कुछ कंस्ट्रक्शन भी होता है, तभी हाई इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इंट्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसी वजह से हम कभी बार ना, हम जब लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो वी फील कि हम ना थोड़े से कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा होता, नेगेटिव फीलिंग आती है, क्योंकि उस टाइम ना ऐसा रिपल्शन हो रही है उस एनर्जीज की, हाँ, मिसमैच ऑफ एनर्जीज हो रही हैं, ऐसा समझो। तो इस वजह से क्या है कि अब हम वहाँ जाते हैं, जब हम क्वेश्चन था मंदिरों में, मंदिर जितने भी हैं वहाँ पे हर बंदे आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, वो वहाँ पे फोर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक लाइव फोर्स हो जाता है वहाँ पे। बेसिकली वो जो मूर्ति जिसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी एनर्जीज को, वो उसमें क्या होता है कि वहाँ सारी की सारी एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट रहती है। तो अब जो भी जाएगा, बेसिकली क्या किया, अब तुम गए, मैं गया, ये गए, हर बंदा गया, हमने वहाँ जाके अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एनर्जी का। अब कोई तीसरा बंदा आएगा जो नीडी है, तो वो उसमें उस पूल से कुछ लेगा, और वो उसके लिए भी हेल्प होगी, और वो कुछ देगा भी देगा, ठीक है। इस ये क्या, ये एक तरह का पूल होता है, एनर्जी पूल। तभी जितने भी शक्तिपीठ है ना, ये हमारे जो बनाते हैं हम शक्तिपीठ, बेसिकली नाम ही शक्तिपीठ है, मतलब एनर्जी का सोर्स है वो। तो मतलब हम जब जाएंगे तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ लेंगे। तो ये इस वजह से क्या है कि अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ लोग जाते ही नहीं है, तो उस मंदिर में एनर्जी नहीं होती। इसी वजह से फेमस मंदिर कौन से होते हैं जहाँ बहुत लोग जाने लगते हैं, अपने आप वो सबके लिए काम करने लगता है। बेसिकली इट्स नॉट द मंदिर दैट्स हेल्पिंग एवरीवन, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये बात हम नहीं समझते। हाँ बिल्कुल सही।
वहाँ पे हम जब जा रहे हैं ना तो हम एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। अब जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, क्यों? अब यहाँ पे लोग ये एस्पेक्ट लेके जाते हैं, नो डाउट कोई ऐसे बाबा वगैरह कुछ रहे होंगे जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने किया, हो सकता है उन्होंने ऐसी एनर्जीज को एस्टैब्लिश कर दी, पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या हो रहा है कि अब जो लोग वहाँ पे उस कंडीशंस को लेके आते हैं वो हील होने लग गए। अब जब हील होने लग गए तो वो एस्पेक्ट और जुड़ने लग गया, तो ऐसे करके एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है। माना अब ये चीज़ों को हम सटल हैं जो दिखती नहीं है, तो इट्स हार्ड फॉर अस टू बिलीव, ये महसूस की जा सकती है। अब आप ये बताओ, आपको आपके सवाल का जवाब मिला या उसको सरल भाषा में बताऊं? हाँ, उसको थोड़ा अभी भी मैं कन्विंस नहीं हो पाया हूँ। मैं बताता हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट सही है। कंसेप्ट देखो यार, मैं बताता हूँ, ठीक है? एक मिनट एग्जांपल से बताता हूँ। ये पानी है, ये एनर्जी है, ये लो, ये ली। मैंने आपको पानी दिया, आपने ले लिया, अब पानी वापस। तो ये जो कंसेप्ट है ना, लेना मतलब मैंने आपको एनर्जी दे दी, आपने ले ली, ठीक है? अगर आपका मन था पानी पकड़ने का और मेरे से पानी लेने का, आपने ले लिया। अगर आपका मन नहीं होता तो आप ले लेते, नहीं लेता, सीधी बात, ठीक है? तो एनर्जीज वाली जो बात बताई वही है, उसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई भी नहीं, सरल भाषा में बताता हूँ कि ये जितने भी शक्तिपीठ होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं, उन जगह पे ना कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो ये जितने भी शक्तिपीठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारा हम वहाँ पे जाते हैं, हमारा अपना ऑरा होता है, हमारा एक अपनी एनर्जी होती है। तो बेसिकली वो दान जो हाँ, दे रहे हैं ना, वो दान ही है, तो हमारा जाना भी दान है। तो हम ना उस जगह को हम पवित्र कर रहे हैं अपने मन से। हाँ, तो ये तो यहाँ तक तो चलो बेसिक है, समझ आ गया कि भाई हम कर रहे हैं, बट उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये इस चीज़ का मैं जवाब दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मानेंगे कैसे? हमें प्रैक्टिकली दिखेगा कि मान लो मेरे को कुछ हुआ था, मैं बीमार था, हाँ, मैं वहाँ गया, हाँ, मैंने उनको कहा कि मुझे ठीक कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और उन्होंने कर दिया। चलो तो इसका मैं इसका बताओ, फिर इसके बाद अगला आंसर इसका जवाब देता हूँ। देखो यार, मैं समझ गया। इसका सिंपल है। देखो, हमें किसी ने बोला कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? तुम वहाँ पे गए, मतलब तुमने 30% ना ये सोच लिया कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, 30% सोच के चली, ठीक है? एक ना पहले क्या होता था, मेंटल हीलिंग नाम का कोई कंसेप्ट था, है ना? मेंटल हीलिंग अभी भी ये प्लासिबो इफेक्ट मेडिकल में होता है। प्लासिबो इफेक्ट, प्लासिबो मतलब हाँ। हम उसको ना मतलब ऐसे समझे कि विटामिन की दवाई दे रहे होते हैं, बोल के कि ये दवाई है। अरे होम्योपैथी की गोलियाँ होती है, ठीक है, हैं? उसमें होती है वो दवाई। चलो होती है, बट समझ रहे हो ना? हमें समझ ठीक है, हमें वो तो- थोड़ी तो उसमें क्या है कि जब आप सोच लोगे ना कि मैं अगर वहाँ पे गया तो चलो मैं जाके देख लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, मेरे को अगर कोई और लेके जा रहा है, मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, आपको धक्के से नहीं जाओगे, आप खुद से जाओगे, ठीक है? आपने गेट को ओपन कर दिया, कौन सा गेट? अपना हीलिंग प्रोसेस वाला, ठीक है? जब आपका गेट ही बंद है, जब आपको वो एनर्जी चाहिए नहीं तो एनर्जी आएगी नहीं। हीलिंग का सबसे अच्छा आंसर पता है क्या होता है? इस नेचर को ना, नेचर में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है healing एक्सेप्ट का। भी तो करना अरे चाहिए, ये सुनो, ठीक है? नेचर में ना ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है हीलिंग का। कई बार वो फास्टिंग प्रोसेस भी जो होता है ना, हाँ। वो खुद भी हीलिंग करता है हर चीज़ की, तो नेचर में ऑलरेडी बना हुआ है। पर वहाँ तक जाने के लिए ना, उस एस्पेक्ट को तोड़ने के लिए ना, मन की एक अंदर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। मतलब वही है, इन शॉर्ट कि आपने 30% एक्सेप्ट कर लिया, अब आप वहाँ पे चले गए, अब आपने माथा टेका। अब जब हम माथा टेकते हैं, माथा कैसे टेकते हैं? घुटने रख के, सिर को ऐसे करके ऐसे टेकते हैं ना। तो वो जो पोस्चर है ना, एक एक्सरसाइज होती है, योगा होता है। नहीं, उसको ऐसा कंसेप्ट बताते हैं, वो बस समर्पण है। वो से जस्ट इमेजिन कर, वो समर्पण है, हाँ। बट उसके पीछे का साइंटिफिक है। हाँ। भाई को साइंटिफिक चाहिए, हाँ, साइंटिफिक देंगे। साइंटिफिक आंसर दे रहा हूँ। कभी सोचा वो माथा क्यों टेकते हैं ऐसे? कभी सोचा? समझ गया कि इसके पीछे कुछ। मैं क्या हो गया? थोड़ा सा 2 मिनट आगे आए, कोई नहीं, पिछला वाला मूवी। ठीक है, तो भाई उसका ना सिंपल है कंसेप्ट
जब यार, दिमाग में ब्लड जाता है ना, जब दिमाग में पूरा ब्लड आ जाता है, शीर्षासन ठीक है, करना। तब क्या होता है, तब आपका ना फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप मंदिर में गए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, माथा टेका, दिमाग में ब्लड आ गया आपके, ठीक है, साइंटिफिक बता रहा हूँ मैं। तो जब वहाँ पे ब्लड आया तो आप जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आप उठने के बाद आपने अपनी विश मांग ली, 50% आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे मैं, हाँ, अच्छा, इसमें एक सारी फिलोसफिकल गेम ही विल पावर की है भाई। इसमें एक फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। जैसे मान लेते हैं ना, अगर तो किसी भी हमारे मन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ईगो और प्राइड। ये हमारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, ये दोनों चीज़ें। अब क्या होता है कि जब तुम मंदिर जाते हो ना, और मेन हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है, ईगो प्राइड से। क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि हमारा काम नहीं चल रहा, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है, अब क्या होता है जब मंदिर जाते हो ना, तो ये जो प्रोसेस है ना जिसमें कि हम सर झुकाते हैं वहाँ पे, चाहे आप किसी डीटी के सामने झुकाओ, किसी को सुप्रीम मान के झुका लो, ठीक है, वहाँ पे आपने एक डिक्लेरेशन दे दी कि यार मैं ना यहाँ पे समर्पण कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरा ईगो, मेरा प्राइड सब यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, सिर झुकाना यही होता है, प्राइड। चलो, ये तो इससे पता है एक चीज़ क्या होती है, इससे ना हमारा ना अपने आप ईगो वहाँ खत्म हो जाता है, और वो भी एक प्रोसेस है जिससे कि हम फिलोसफिकली ना अपने आप को अंदर से खाली कर देते हैं। प्रॉब्लम्स भी वहाँ छोड़ दो, अपनी सब कुछ छोड़ दो वहाँ पे। ये तो वो दूसरी वाली वैल्यूज आ गई, भौतिक बोलेंगे इसको, भौतिक नहीं, धार्मिक है ये धार्मिक पर एक concept है। फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है ये। बताओ सर, फिर सुपर पावर होती है क्या? हाँ होती है। हाँ होती है। यार, कैसे होती है? दिखती है, नहीं दिखती है? सुपर पावर तो ऐसे ही देख ले, एक बात बताऊं तुझे, तेरे पास 2 हाथ है, 2 टांग है, तू दौड़ पा रहा है, खा पा रहा है, ये सुपर पावर ही है। अब तो सर फिर तूने मंदिर वो में जाने का कोई- मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूँ, तूने सुपरमैन की वो वर्ड सुना है डायलॉग उसमें, इन अ वर्ल्ड ऑफ हीरोज यू आर नो हीरो। हाँ, ठीक है, अगर इस दुनिया में सारे ही उड़ रहे होते, फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, यार ये सुपर पावर नहीं है, हाँ। सुपर पावर ये है कि जो पानी में तैर सकता है। बात कंटेक्स्ट है कि सुपर पावर किसको मान रहे हैं, वो चीज करना जो दूसरे नहीं कर पा रहे, यूनिकनेस, ऐसी चीज लाना जो तुम कह रहे हो कि मेरे पास है, कोई और सिद्धियां जिसको तुम बोल रहे हो कि नेचर पे कंट्रोल करना, समझ रहे हो, इन चीजों को हम सुपर पावर मानने लगे, और ये बात हो भी सकती है। एक्चुअल में ना पता क्या, हमारे वालों ने ना सिद्धियों को ही वो बना रखा है, सिद्धियों का ना एक्चुअल कंसेप्ट कुछ और था। भाई एक मिनट, बुरी का फोन आ रहा है, हेलो, छोटे का हेलो, पॉज गाइस, पॉज। हाँ छोटा, हेलो, डीजल है यार, सॉरी। गियर कम करो, सेकंड गियर लगा लो। हाँ, मीटर वर्क करते हैं, पर वो क्या होता है कि जैसे मान ले कि अगर बहुत नीचे होगी ना अगर पेट्रोल डीजल, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा अप होने में। छोटे गियर अपना रहे हो। टेंशन मैंने डलवा रखा था जब मैं आया था ना चंडीगढ़ से, पहले डलवाया था मैंने, तो मतलब उसमें था एटलीस्ट, काफ़ी था उसमें। हाँ डलवा ले, कोई बात नहीं, वो चलेगा। उसका ऐसा समझ ले 18 की एवरेज अब रहती है उसकी, ठीक है। हाँ डीजल है, ओके। इसको ना मेरे को आगे रहने, मैं बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। ये जो होता है ना सिद्धि का, पता है क्या होता है, तुमने वो सुना है हठ योग सुना अरे है? हम भटक रहे हैं भाई, हम क्वेश्चन से भटक रहे वही हैं। एनर्जी सुपर पावर वाला बता रहे हैं हम। नहीं, उसका क्वेश्चन अभी वो कंप्लीट हो गया, पहले वाला। मैं समझ गया हूँ, बस मेरे को सुपर पावर का मैं कंसेप्ट इतना बता समझ रहा गया है। हूँ, जैसे कि वहाँ पे हम जाते हैं कहीं पर, वहाँ पे हाँ। एनर्जी होती है, हाँ, तो बस एक ये है कि हम वहाँ जाते तो हम एनर्जी अपने अंदर ले सकते हैं। हमें बस गेट करना है, हाँ। ठीक है, हमें बस गेट करना है। अरे रास्ता बंद है, आगे रास्ता, कहाँ से बंद है? ये देखो ना। तो हम अब जाना कहाँ है? वही रोड था भाई। ये इनसे पूछ लेते हैं। पूछो कैला देवी। भाई जी, कैला देवी। कैला देवी जाना है। फिर किधर को है? अच्छा। कहाँ तक जाना है वहाँ से किधर को? मेन हाईवे वाला जो ये बाहर को रोड था, हाँ उससे उधर को सीधा। कितना दूर होगा यहाँ से? ज़्यादा नहीं है। अच्छा फिर तो अरे वो जो जिस रोड से आए हैं हाँ हम, समझ गया मैं, वो टर्न। ठीक है भाई जी, थैंक यू। धन्यवाद। अच्छा, बड़ा अच्छा काम है भाई।
तो जैसा आप देख पा रहे हो, हर बार की तरह इस बार भी डॉक्टर साहब हमें गलत रास्तों पे ले आए। हैं? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जब डेस्टिनेशन सही होती है तो गलत रास्ते भी सही रहते पर डेस्टिनेशन ही नहीं होना पता हमें। वो इसीलिए तो एक्सप्लोरेशन है। अगर लाइफ में गलतियां नहीं करी तो क्या सीखोगे? और अक्सर पता है क्या होता है, किसी भी सिटी में अगर ढंग से घूमना हो ना तो पहले उस सिटी में खो जाओ। अगर कभी ट्राई करना कि खो गए भाई, पता नहीं कहाँ आ गए, फिर देखना कितना आसान हो जाता है उस सिटी को समझना। तो जब तुम ढूंढना शुरू करोगे ना तो ढूंढते ढूंढते तुम कई चीज़ें सीख लोगे। जैसे बहुत बात। जैसे इट स्टार्टेड फ्रॉम कोटा। हाँ, ये बस स्कूल से आ रहा और मैं भूल गया कि मैं किस रास्ते गया था। पहली बार गया था कोटा, अच्छा। और मैं कहाँ पहुँच गया मेरे को खुद नहीं पता यार। और फिर उस दिन तो मतलब स्कूल की ड्रेस में भाई पूरा शर्ट गीला, गर्मी में कोटा की धूप, और हाथ में गले में टाई लटक रही है बुरे हाल से, बॉटल वगैरह। और शाम हो गई, 8 बज गए शाम को। सुबह निकले हुए हम 2-3 बजे गए, और मैं अकेला पूरा कोटा घूम लिया। उसके बाद कभी कोटा में खोया नहीं। ये तो है। मतलब ये आपको पहले से आदत है, हम जानबूझ के नहीं इधर आए, ये आपकी आदत ये आपको एनर्जीज है ना जो वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रही हैं। देखो नाउ you have this like opportunity to see the village of this area। क्या अपॉर्चुनिटी क्या देखें यहाँ पे? भाई यही तो गांव है, यही तो कल्चर है। तुम क्या सोच रहे हो ये हर जगह हिमाचली मिलेगा? सही बात है, ये देखना चाहिए रोडो जाना में एरिया में ही है। ये गाँव कैसे होते हैं अपने देश में। अरे मैं तो उसका आंसर नहीं भूल गया, उसको वो क्या बोलते हैं, सुपर पावर वाला। तुझे पता है हमने इसमें बहुत अच्छी चीज़ वो करेंगे डिकोड। तुझे हठी योग सुना है? हठी योग, जिसमें कि वो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम जो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, एक हाथ जैसे, मतलब इस तरह से चीज़ें करनी जो बेसिकली अनरियलिस्टिक है, थोड़ी सी ना, जिसमें कि पेन बहुत है। कुछ ऐसा करना जो हाँ। सभी लोग ना कर पाए। तो 2-3 तरह के ना जैसे योग होते हैं। एक जैसे हठ योग, अब जैसे ध्यान योग होता है ना, उसमें तुम ध्यान में रहते हो, अपनी एनर्जीज को एक्सप्लोर करते हो अंदर से। दूसरा ज्ञान योग होता है, नॉलेज से, स्वामी विवेकानंद को देखो। फिर अगर और आगे जाते हैं जैसे हमारे पास भक्ति योग, जैसे कई भक्ति क्या बोलते हैं, राधा जी को देखो, ठीक है, हनुमान जी का देख लेते हैं, उनका ऐसे दास योग भी होता है। तो अब वो इसमें पता है क्या होता था, इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हठ योग से स्टार्ट करते हैं, वो अपना फिजिकल बॉडी के बैरियर को ब्रेक करते हैं। जब ना एक ऐसे इमेजिन करो कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि तुम्हें पेन हो रही है, तुम लेकिन तुम हठी हो कि भाई तुम करना ही करना, तो करते करते ना एक टाइम आएगा जब तुम्हारी पेन सेंसेशंस ना बॉडी को डिटैच हो जाएंगी, तुम्हें हाँ टॉलरेंस बढ़ जाएगा और तुम फील ही नहीं करोगे, बॉडी अलग हो जाएगी। तो वो जो मोमेंट है ना, उस मोमेंट के बाद तुम अपनी फिजिकल बैरियर को ब्रेक करने के बाद ना फिर तुम असली नेचर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो। फिर खो जाता है इंसान, अपनी बॉडी से दूर हो जाता है। ये एक तरीका। भक्ति में भी ये होता है। या भक्ति में क्या होता है, भक्ति को बहुत टफ मानते हैं। उसका रीज़न क्या है कि भक्ति करने लगते हैं ना, नेचर क्या करती है, आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करती हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशंस। मीरा बाई को देखो, मीरा बाई की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, भक्ति में थे ना वो। तो वो क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम्स के साथ ना, उनका मानना है कि अगर आप जिस चीज़ की भक्ति कर रहे हो, आप उसमें इतने लीन हो जाओ कि आपकी बॉडी और आपके एनवायरनमेंट को ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज़ से। जब वो चीज़ डिटैच हो जाएगी ना बॉडी से, आपने अपना फिर से फिजिकल बैरियर ब्रेक कर लिया, फिजिकल और मेंटल बैरियर, दिमाग का। तो जब वो ब्रेक हो गया, नाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद नेचर डायरेक्टली। ध्यान योग में भी यही करते हैं हम, ध्यान कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं कि उससे हम बॉडी को डिटैच करते हैं अपने अंदर के इंटरनल सोल से। तो जब वो फीलिंग आने लग जाती है, पर क्या होता है, ध्यान योग ना आराम से होता है, इसलिए वो हम बहुत जल्दी स्लिप मार जाते हैं। और जो हठी योग होता है उसमें इसमें ना बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं। ये तो आंसर क्या हुआ कि जो भी सिचुएशन ऐसी होगी लाइफ में, जब तुम अपने फिजिकल मेंटल बैरियर को ब्रेक करोगे ना, उस टाइम पे तुम नेचर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब जब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने को वो बोलते हैं, है ना, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए ना, दिमाग को तेज करना है, कोई ऐसा योग करो जो ब्रेन के रिलेटेड हो, जिसमें शांति और फोकस बढ़े। क्योंकि जब फोकस बढ़ जाएगा तो कोई भी चीज़ कर लो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो हर चीज़ का ना मैं सारे चीज़ों को हम तो ऐसे नहीं बता सकते। देखो हम बेसिक चीज़ जानते हैं जो एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ जो लोग करते हैं उनको चीज़ ज़्यादा पता होगी। अरे डॉक्टर साहब, आपका बेसिक हमारा एडवांस है। मेरा कहना ये है कि जो लोग सच में करते हैं उनको जो एहसास होता है, उनको जो महसूस होता है ना, वो तो क्या लेवल होगा वही जानते होंगे। वही तो बता रहा ना मैं।
तो छोड़ो, आपका जो बेसिक है वो हमारा एडवांस है ब्रो। ठीक है। आइडिया में तो लग रहा है ना, देख इसमें ना हम लॉजिकली सेट भी तो कर रहे हैं चीज़ों को। मैं बताऊँ एक बात, ये जब हम लोगों को ना, चल छोड़ो यार क्या बोलते हैं, भाई की बात करते मैं हैं। समझ गया हाँ, हूँ कि मतलब